हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ऋग्वेद से संबंधित पूरे पार्ट को देख लिया था। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि वेद किस तरीके से 3 भागों में डिवाइड रहते हैं। वेद का जो पहला भाग होता है उसको संहिता बोलते हैं, सेकंड भाग को जो है ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं और तीसरे भाग को जो है आरण्यक या उपनिषद बोला जाता है। तो वो पार्ट जो है हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, तब आपको चीजें समझ आएंगी। क्योंकि उसमें मैंने बताए हुए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो आपको पहले यही पता होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगा इसमें हम बाकी बचे हुए 3 वेद जो है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा बचेगा केवल हमारा दर्शन का एक वीडियो, वो है दार्शनिकों से संबंधित, तो वो अगली क्लास में रहेगा। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सामवेद। तो सामवेद में जो साम शब्द है, साम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है गाना। ठीक है, तो सामवेद जो है जिसमें साम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है गाना। सामवेद के अधिकतर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि सामवेद के अधिकतर मंत्र कहां से लिए गए। तो सामवेद के अधिकतर मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला है गीता में, जो भगवत गीता है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में से सामवेद का है। यानी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने आप को किस वेद से संबोधित किया है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने आप को सामवेद से संबोधित किया है। अगला है भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ जो है वो सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है, या शास्त्रीय संगीत जो है इसी वेद से निकला है, ऐसा माना जाता है। अगला है कि जो सामवेद है वो कौन से देवता को समर्पित है। तो सामवेद जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है और ये पूरा वेद जो है वो पद्य में है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था पद्य और गद्य होता है, तो पद्य में जो है सामवेद जो है वो पद्य में है। अगला है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है। क्योंकि सामवेद में भी कुछ मंत्र बताए गए, संहिता वाला पार्ट में मंत्र ही होता है, तो जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। जैसे हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, उसके पुरोहित को होत्री कहा जाता था, इसलिए ऋग्वेद को होत्री वेद के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद के पुरोहित को सामग या उद्गाता नाम से जाना जाता है। यानी सामवेद में जो वेदों का या मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें सामग या उद्गाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें यज्ञों के बारे में बताया जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद के कौन कौन से, तो टोटल 6 ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश ब्राह्मण। पंचविंश ब्राह्मण को ही तांडव ब्राह्मण भी बोला जाता है, महाब्राह्मण भी बोला जाता है और प्राण ब्राह्मण भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविंश ब्राह्मण भी है, पंचविंश ब्राह्मण को तांडव ब्राह्मण भी बोला जाता है, महाब्राह्मण भी और प्रौढ़ ब्राह्मण भी बोला जाता है। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और अभी यूपी में जो पेपर है उसमें ही आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो पंचविंश ब्राह्मण में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, वो हम देख लेते हैं। इसमें इंद्र को वर्णों का उत्पत्ति करता मानते हैं। जैसे हमने ऋग्वेद में देखा था कि ब्रह्मा जी जो थे उनके द्वारा जो है वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से अलग अलग वर्ण बनाए, ये हमने ऋग्वेद वाले पार्ट में देखा था, पुरुष सूक्त के जो 10वां मंडल था वहां पे। तो लेकिन यहां पर जो है सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश ब्राह्मण, उसमें बताया कि इंद्र जो है वो वर्णों का उत्पत्ति करते हैं, यानी इंद्र के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ते हैं, ये इसकी उत्पत्ति करता इंद्र है, ये सामवेद बोलता है। अगला है कि इसमें जो है जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था, उसमें उस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो पंचविंश ब्राह्मण है ये बोलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं क्षत्रिय। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से वेद के अंतर्गत या कौन से ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्षत्रिय को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर बताया गया है। तो वो है सामवेद और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश ब्राह्मण। तो सबसे ऊपर होते हैं इस वेद के अनुसार या इस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय, सेकंड में होते हैं ब्राह्मण,
थर्ड में होते हैं वैश्य और फोर्थ में होते हैं शूद्र। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, जो अगला ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, वो है षड्विश ब्राह्मण या अद्भुत ब्राह्मण। ठीक है, षड्विश ब्राह्मण या अद्भुत ब्राह्मण भी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा वंश ब्राह्मण भी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वंश ब्राह्मण में जो है मुख्य रूप से ऋषियों की वंशावली बताई गई है। अगला जो है जो अगला ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सामविधान ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण जो है वो भी सामवेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है जैमिनीय ब्राह्मण या इसी को बोलते हैं तलवकार ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण या तलवकार ब्राह्मण भी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, सामवेद का। और इसमें जो मुख्य रूप से बातें बताई गई है वो है कि ऊंचा मत बोलो, हम बोलते हैं ना ऊंचा मत बोलो। फिर हम बोलते हैं मकान के भी कान होते हैं, वैसे हम तो बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस वेद में सबसे पहला प्रयोग किया गया था कि मकान के भी कान होते हैं। ठीक है, तो जो जैमिनी ब्राह्मण है उसमें ये सेंटेंस यूज किया गया, वाक्य यूज किया गया है, वो है ऊंचा मत बोलो। तो आपसे पूछा जा सकता है मकानों के भी कान होते हैं, ये वाक्य कहां से लिया गया है, तो सामवेद के जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ से। क्लियर है। इसके अलावा जो है आखिरी ब्राह्मण ग्रंथ है वो है देवताध्याय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, देवताध्याय भी जो है वो सामवेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम देखते हैं सामवेद के उपनिषद क्या है। सामवेद के आरण्यक भी होते हैं लेकिन वो पेपर में नहीं आते, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं केवल सामवेद का उपनिषद बता रहा हूं। तो सामवेद के दो उपनिषद है, एक है छांदोग्य उपनिषद और एक है केन उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद जो है वो किसके उपनिषद है, सामवेद के उपनिषद है। उपनिषद के ऊपर हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ, तो वो दे सकते हो, उसमें ये हमने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है। तो इस सामवेद में आपको इतना ही पढ़ना है। अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस वेद को गति व कर्म का वेद भी कहते हैं। तो आपके पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन से वेद को कर्म का वेद कहते हैं या गति का वेद कहते हैं, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसका जो यजु शब्द है वो यजु शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। तो यजुर्वेद में जो यजु शब्द है उसका अर्थ होता है यज्ञ। तो यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं पुरोहित, उनको कहा जाता है अध्वर्यु। तो अध्वर्यु किसके पुरोहित है, यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं पुरोहित, उसको वो है अध्वर्यु कहा जाता है उनको। यजुर्वेद का अन्य नाम है यज्ञ वेद और अध्वर्यु वेद। तो यजुर्वेद को ही यज्ञ वेद भी कहा जाता है, अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद में एक चीज उल्लेख है, चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से वेद में कहा गया है कि जो चारों वर्ण है उनको वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें कहा गया है कि चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यजुर्वेद जो रहते हैं, यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद और एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक वेद के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक वेद भी कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध वेद भी कहा जाता है। वैसे ही शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य रूप में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य रूप में है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में, कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य में। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो वाजस्नेयी संहिता अभी यूपी में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि वाजस्नेयी संहिता के नाम से किस यजुर्वेद को जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को जाना जाता है। अगला देखते हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्लियर है। शुक्ल यजुर्वेद आप बोल सकते हो कि यजुर्वेद के अंतर्गत दो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। अगर हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में किस किस चीज का उल्लेख है, तो शतपथ ब्राह्मण सभी वेदों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ क्यों बोला गया है, शत का मतलब होता है 100। तो शतपथ ब्राह्मण में टोटल 100 अध्याय हैं, इसी के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ ब्राह्मण बोला गया है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ही सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। सेकंड, शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री है उनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है अर्धांगिनी।
तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए कौन से वेद में हुआ है या कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, तो वो है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, या ब्राह्मण ग्रंथ बोलेंगे तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला देखते हैं, इसमें यज्ञ को, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यज्ञ को प्रजापति कहा है शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला है, सबसे पहले मृत्यु का उल्लेख, सबसे पहले मृत्यु का उल्लेख जो है वो भी शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले मृत्यु का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। अगला है पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। अगला देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बोला गया कि सामवेद को वेदों में श्रेष्ठ माना गया है, यानी ये अपने देखिए यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये तैत्तिरीय ब्राह्मण, लेकिन इसमें बताया गया है कि सामवेद जो है वो वेदों में श्रेष्ठ है। अगला देखते हैं, नारी को श्री के नाम से संबोधित किया गया, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नारी को श्री के नाम से संबोधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला है, इसमें कहा गया कि पत्नी विहीन पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं होता। इसमें कहा गया है कि जो पुरुष जो है, जो पत्नी विहीन है, उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। अगला है, सर्वप्रथम क्षत्रिय का भेद, यानी इसमें यह बताया कि क्षत्रिय भी दो प्रकार के होते हैं, तो क्षत्रियों का भेद बताने वाला सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कृष्ण यजुर्वेद का। अगला देखते हैं कि यजुर्वेद के अंतर्गत कौन कौन से उपनिषद आते हैं, इसके भी आरण्यक होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो पेपर में नहीं आता। तो यजुर्वेद का उपनिषद कौन कौन सा है, सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद, फिर आता है कठोपनिषद, फिर आता है श्वेताश्वर उपनिषद, फिर आता है मैत्री उपनिषद, फिर आता है ईशोपनिषद और आखिरी आता है महानारायणी उपनिषद। तो इतने उपनिषद जो है वो है यजुर्वेद के बृहदारण्यक, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्री, ईशोपनिषद और महानारायणी उपनिषद जो है ये उपनिषद है यजुर्वेद के। क्लियर है, इसके भी आरण्यक है लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये बोला गया आर्य व अनार्य की संयुक्त रचना। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से वेद की रचना आर्य व अनार्य ने मिलकर की है, तो वो वेद है अथर्ववेद। तो आर्य व अनार्य की संयुक्त रचना अथर्ववेद को माना गया है। अथर्ववेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। अगला है सर्वाधिक लोकप्रिय वेद और सबसे नया वेद। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी किसको माना गया है, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद अथर्ववेद को माना गया है। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद भी अथर्ववेद है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है स्त्रियों व शूद्रों का वेद। अथर्ववेद को स्त्रियों और शूद्रों का वेद भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी आ सकता है। तो स्त्रियों व शूद्रों का वेद जो है वो अथर्ववेद को कहा जाता है। अगला है एकमात्र ऐसा वेद जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। जैसे मैंने बताया ऋग्वेद के भी आरण्यक हमने देखा था, सामवेद और यजुर्वेद के भी हमने आरण्यक बताया, लेकिन मैंने बताया कि वो पेपर में नहीं आता इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो लेकिन अथर्ववेद एक ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो वो है अथर्ववेद। अगला है इसमें जो है मृत्यु लोक के देवता परीक्षित के बारे में जानकारी दी गई है, यानी जो परीक्षित है उनको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अगला है इस वेद में मगध, अंग, अयोध्या और वाराणसी का उल्लेख मिलता है। तो कौन से वेद में मगध का उल्लेख मिलता है, अंग का उल्लेख मिलता है, अयोध्या का उल्लेख मिलता है या वाराणसी का उल्लेख मिलता है, तो वो वेद है अथर्ववेद। वाराणसी को अथर्ववेद में वर्णावती के नाम से संबोधित किया गया है। वाराणसी को अथर्ववेद में वर्णावती के नाम से संबोधित किया गया है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में कहा गया है कि जनता के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाना चाहिए, यानी जो किसी भी राज्य का प्रमुख होता है राजा, उसका चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए। ये भी सबसे सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है।
स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है और यह वेद भी पुनर्जन्म को मानता है। अगला है ग्राम पंचायत का सबसे पहला उल्लेख। ग्राम पंचायत का सबसे पहला उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। अगला है भूमि माता है और मैं इसका पुत्र, ये वाक्य भी अथर्ववेद में मिला है। भूमि माता है और मैं इसका पुत्र, ये वाक्य भी अथर्ववेद में मिला है। अगला आयुर्वेद का भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिला है, आ सकता है क्वेश्चन। आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिला है? आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिला है। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जो है इस ब्राह्मण ग्रंथ में, गोपथ ब्राह्मण में गायत्री को चारों वेदों की माता कहा गया है। गायत्री देवी को चारों वेदों की माता कहा गया है और ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। तो गोपथ ब्राह्मण में गायत्री को चारों वेदों की माता और ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। अगर हम बात करें उपनिषद की तो इस वेद के जो है 3 उपनिषद हैं। पहला है मुंडक उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। तो अथर्ववेद के 3 उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। और इस वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं उन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित हैं उन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा वेद से रिलेटेड जो भी पेपर में क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, उसको मैंने इस वीडियो में और पिछले वीडियो में ऋग्वेद वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ऋग्वेद और जितने भी पार्ट हमने यहाँ पे वेदों से संबंधित कवर किया है उससे बाहर आपसे वेद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।